बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 21 अप्रैल का आगाज हो गया है। इस वीडियो में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, लेकिन ख़ास तौर पर इस वीडियो के आगाज़ में हम बात करेंगे कि कैसे ईरान ने दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के औसान ख़ता कर दिए हैं। बदहवासी सवार हो चुकी है उस पर और इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एज अ साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन के डोनाल्ड ट्रंप अपने हवास खो बैठा है, सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया है। एंड सो मच सो कि इस वाक़े को बाकायदा अब इंटरनेशनल मीडिया ने पिक करना शुरू कर दिया है कि इस जंग के दौरान ऐसे मौके आए कि जब डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से चीखा है, चिल्लाया है, अपने टॉप जनरल्स की सरजनिश की है। और इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि कुछ सनसनीखेज और हसास रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ रही हैं। इसका मैं कॉन्टेक्स्ट वाजे कर दूं कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग इस जंग के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरा जिसमें ये दावा किया गया कि ईरान के दाने ख़त्म हो गए थे और ईरान पाकिस्तान के पास भागा भागा आया। ईरान ने पाकिस्तान की मिन्नतें की कि हमें अमेरिका बहादुर से बचा लो, नहीं तो अमेरिका हमारे मुल्क को, हमारी तहजीब को निगल जाएगा। और फिर पाकिस्तान ने ईरान की हालत पर तरस खाया गालिबन और अमेरिका के साथ अपने जो गुड ऑफिसेज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और ईरान दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। अब ये तबसरे जो हैं वो जाहिर है कि किसी का कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसको किसी शख्स ने ये बता दिया हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को वो नजर आ रहा है जो वॉशिंगटन पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, गार्डियन की, दुनिया भर के आलमी जो खबर रसाई इदारे हैं उनकी नज़र से छुपा हुआ है। जो दुनिया भर में वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिरीन हैं, वो नहीं देख पा रहे, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं उनकी दूर अंदेशी इस कदर बढ़ गई है या फिर उनका इस सारे मामले पर, इस मजमून पर कब्जा और गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि वो हमें कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का आगाज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पोस्ट से कर लेते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट की है, उस पोस्ट को सुनिए और फिर आप अंदाजा लगाइए कि क्या कोई शख्स जो जीत रहा हो, कोई शख्स जिसको अपर हैंड हासिल हो, जिसको ये मालूम हो कि मैदान जंग से मैं को बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी को तमगा जीत कर आया हूं, क्या वो इस तरीके से साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन का या इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, आई एम विनिंग अ वॉर, मैं एक जंग जीत रहा हूं, बाय अ लॉट, यानी कि सिर्फ जीत नहीं रहा बल्कि भरपूर तरीके से जंग जीत रहा हूं। थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल, कि मामलात और चीजें बड़े बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं। जो जीत रहा हो उसकी अच्छी चीजें नजर आती हैं, उसको बताना नहीं पड़ता। आगे डोनाल्ड ट्रंप लिखता है, आवर मिलिट्री हैज बीन अमेजिंग एंड इफ यू रीड द फेक न्यूज लाइक द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, द एब्सोल्युटली horrendous and disgusting Wall Street Journal or the now almost defunct, fortunately, Washington Post, you would actually think वी आर लूजिंग द वॉर। कि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं या फिर जो है वो तीसरा जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर आप इन इदारों को पढ़ते हैं तो फिर आपको लगेगा कि हम इस जंग को हार रहे हैं। यानी कि अमेरिका के टॉप इदारे, खबर रसां इदारे इस वक्त इस जंग के जो सूरत हाल है इसको डिफाइन कर रहे हैं अमेरिका की एक शिकस्त के साथ। उसकी वजह है कि ईरान और अमेरिका क्योंकि दो बराबर की ताकतें नहीं हैं, तो दोनों की फतह और शिकस्त के पैमाने मुख्तलिफ होंगे। ईरान की शिकस्त क्या तसव्वुर होगी और अमेरिका की शिकस्त क्या तसव्वुर होगी, यानी एक बड़े चौधरी को एक थप्पड़ भी काफ़ी है। और यहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वो जो सुपर पावर का जोम है, जिसमें, जिस घमंड में, जिस एरोगेंस में, जिस गुरूर में, जिस तकब्बुर में अमेरिका मुब्तला था, उसको उसकी पावर की लिमिटेशंस का ईरान में आकर बखूबी अंदाजा हुआ है। आगे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये लिखता है कि द एनिमी इज कंफ्यूज्ड बिकॉज दे गेट दीज same media reports and yet they realize their navy has been completely wiped out. Their air force has gone on to darker runways. They have no anti-missile or anti-airplane equipment. Their former leaders are mostly gone.
This has been in addition to everything else regime change, and perhaps most important of all, the blockade, which we will not take off until there is a deal, is absolutely destroying Iran. They are losing $500 million a day, an unsustainable number even in the short run. The anti-America fake news media is rooting for Iran to win, but it's not going to happen because I'm in charge, just like these unpatriotic people used every ounce of their limited strength to fight me in the election. They continue to do so with Iran. The result will be the same. It already is. President Donald J. Trump. ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, जिसमें उसने तमाम जो अमेरिकन मीडिया है ख़ास तौर पर उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि वो मुहिब्बे वतन नहीं हैं और वो हमारी शिकस्त का तासुर जो है वो पूरी दुनिया में और अमरीकी अवाम के जहनों में कायम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो गुफ्तगू है, इसका इस वक्त हमारे पास जो मैदान जंग की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ पर अगर अमरीका और अमरीकी सदर के दावे दुरुस्त हैं और वाकई ईरान जो है वो इस कदर तबाही का शिकार हो चुका है कि ना वहाँ पर फ़िज़ाइया है, ना नेवी है, ना पासदारान इनकलाब है, ना हुकूमत है, रजीम चेंज हो गया है और तमाम चीज़ें अमरीका के हक में फेवर में जा चुकी हैं, तो फिर अमरीका को यहाँ पर डील की क्या ज़रूरत है? अपने किसी डेलीगेशन को भेजने की क्या ज़रूरत है? आप फ्लाइट पकड़ें या फिर किसी ऐसे मुल्क से जिसकी सरहद ईरान के साथ मिलती हो, वहाँ से गाड़ी लेकर आप ईरान में एंटर हों, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर जाएं, लोग आप पर फूल फेंकेंगे, आप वहाँ पर एक्सकेवेटर्स लेकर जाएं, खुदाई करें, जो निकालना है वहाँ से निकालें, जो उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन्स हैं वो उठा लें। और ये अंदाज़ा ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में तो लगा लिया गया कि ईरान के स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ख़त्म हो चुका है, अगरचे पासदारान इनकलाब का दावा भी मुख्तलिफ है। और अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ जो हैं उन्होंने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया, जिसको मैं तज़किरा गुज़श्ता वीडियो में कर चुका हूँ, जिसमें पीट हेगसेथ ने बताया कि हमारी नज़र है इस वक्त कि सीज़ फायर के दौरान आप कहां कहां से कौन कौन से मिसाइल और हथियार निकाल रहे हैं। लेकिन पीट हेगसेथ ने यह दावा किया कि आपकी नए मिसाइल बनाने की या ड्रोन्स बनाने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। उसके बरक्स जो पासदारान इनकलाब हैं उन्होंने ये दावा किया कि हमने इस सीज़ फायर के दौरान कुछ नए हथियार बनाए हैं, कुछ नए वेरिएंट्स बनाए हैं और ऐसे हथियार या ऐसे मिसाइल्स जो हमने इससे पहले इस जंग में या किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किए, और अब अगर जंग छिड़ती है तो उस सूरत में वो असलहा निकलेगा और अब जो आतिशबाजी होगी, जो फायरवर्क्स होंगे, जो लड़ाई होगी, उसमें ईरान अपना नया जो वेपनरी है, जो आर्सनल है, उसको डिस्प्ले पर रखेगा और उसकी लिथैलिटी का, उसके तबाहकुन होने का, उसके असरात का आपको अंदाज़ा जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में होगा। अब आ जाए उस स्टोरी की तरफ जो डेली मेल ने की है, और डेली मेल ने इस पर तबसरे के लिए राब्ता भी किया व्हाइट हाउस से, लेकिन व्हाइट हाउस ने उसको कोई जवाब नहीं दिया, रिबट भी नहीं किया स्टोरी को, क्योंकि इन्होंने कुछ मीटिंग्स का हवाला दिया है कि जिन मीटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा अपने हवास खो बैठा, बदहवासी का शिकार हुआ, कंट्रोल उसका अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर नहीं रहा, और उस दौरान एक कंप्लीट ब्रेकडाउन था कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप येल कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और इसका एम्पिरिकल एविडेंस, इसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने मौजूद है कि एक फौज जो जीत रही हो, हमारे कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक या फिर अमरीकी इंतज़ामिया के मुताबिक कि अगर वो जीत रही हो तो वो अपने जर्नैल फारिग नहीं करती, वो अपनी मिलिट्री में टॉप जो लोग हैं उनको फायर नहीं करती। रिजीम चेंज अगर कहीं हुआ है तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमरीकी फ़ौज में असल में रिजीम चेंज हो गया है। डेली मेल जो है उसकी हेडलाइन है कि टॉप जनरल्स पर चीखने और घंटों तवील गुस्से के बाद ईरान के एटमी मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की हैरान कुन पसपाई। मैं अंग्रेजी में भी इसकी हेडलाइन आपके सामने रख देता हूं कि ट्रंप्स शॉकिंग ईरान न्यूक्लियर रिट्रीट आफ्टर स्क्रीमिंग एट टॉप जनरल्स इन आवर्स लॉन्ग मेल्टडाउन। इस खबर में क्या कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक ऐसे मुआहदे पर गौर कर रहे हैं जो ईरान को एक दिहाई के बाद दोबारा
यूरेनियम की अफसूदगी शुरू करने की इजाजत दे देगा। हालांकि सदर ने ईरानी हुकूमत की जानिब से 2 अमरीकी पायलटों को मार गिराए जाने के बाद अपने आला जनरल्स पर शदीद गुस्से का इजहार किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस तजवीज़ के तहत ईरान को 10 साल तक यूरेनियम की अफसूदगी मुअत्तल करना होगी, जिसके बाद उसे मजीद 1 दिहाई तक मामूली मिकदार में कम अफसूदा यूरेनियम तैयार करने की इजाज़त होगी। ट्रंप ने 20 साल मुअत्तली पर जोर दिया क्योंकि उन्हें खदशा था कि इससे कम कोई भी मुद्दत उनके मुआहदे को 2015 के उस एटमी मुआहदे से मुतशाबे बना देगी जिसको उन्होंने बिलाखिर ख़त्म कर दिया था। बराक ओबामा के दस्तखत शुदा एटमी मुआहदे ने ईरान को 15 साल तक सिविलियन सतह से ज़्यादा यूरेनियम अफसूदा करने से रोक दिया था, लेकिन अब ट्रंप जंग ख़त्म करने की कोशिश में अपने आला फौजी मशीरों के साथ निजी गुस्से के इजहार के बाद इस मामले पर नई लचक दिखाते हुए नजर आते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से जारी करदा एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस माह के शुरू में एक अमरीकी जेट तैयारे के गिराए जाने के बाद ट्रंप घंटों तक अपने अमले पर चीखते और चिल्लाते रहे। सदर को उस वक्त कमरे से बाहर रखा गया जब उनकी टीम को लम्हा बलम्हा अपडेट्स दी जा रही थी। स्ट्राइक ईगल जो F-15E स्ट्राइक ईगल है को जब 3 अप्रैल को गिराया गया, 2 अमले के अरकान के साथ एक ईरानी अफवाज ने मार गिराया, जो जंग में एक ड्रामाई शिद्दत का, एक ड्रामेटिक एस्केलेशन का वाकया था। ख्याल किया जाता है कि यह तनाज़े के दौरान दुश्मन की आग से या उसकी फायर से गिरने वाला पहला अमरीकी तैयारा था, जबकि मलबे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गर्दिश करती रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर के बाद 1979 के ईरानी यरगमाली बहरान के तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के जहन पर छाई रहीं। मुबैना तौर पर ट्रंप ने मुतालबा किया कि फौज पायलटों को फौरी तौर पर वापस लाए, लेकिन इस हुकूमत के तख्ता उलटने के बाद से, जिसके नतीजे में यरगमाली बहरान पैदा हुआ था, अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर मौजूद नहीं थे। एक सीनियर इंतजामी एहलकार ने आउटलेट को बताया कि अमले ने ट्रंप को अहम लम्हात में अपडेट्स फराहम की। एक पायलट को 7 घंटे बाद बचा लिया गया, जबकि दूसरा हफ्ते की रात देर गए तक लापता रहा, जब उसे आखिरकार एक पुरखतर ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। ट्रंप रात 2 बजे के बाद सोने के लिए गए। डेली मेल ने इस पर तबसरे के लिए व्हाइट हाउस से राब्ता किया है। ट्रंप ने पीर की सुबह एक बयान जारी करते हुए दावा किया कि इसराइल ने कभी मुझे ईरान के साथ जंग के लिए राजी नहीं किया। ट्रंप ने मजीद कहा, 7 अक्टूबर के नताइज और मेरी जिंदगी भर की इस राय ने कि अमरीकी के ईरान के पास कभी एटमी हथियार नहीं हो सकते, मुझे इस पर मजबूर किया। मैं जाली न्यूज़ के पंडितों और पोल्स को मुकम्मल बेयकीनी के साथ देखता और पढ़ता हूँ। उनकी कही हुई 90% बातें झूठ और मनगढ़ंत कहानियां हैं और पोल्स में धांधली की गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2020 के सदारती इंतखाबात में हुई थी। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि बिल्कुल वेनेजुएला की नताइज की तरह, जिनके बारे में मीडिया बात करना पसंद नहीं करता, ईरान के नताइज भी हैरान कुन होंगे। और अगर ईरान के नए लीडर हुकूमत की तब्दीली के बाद समझदार हैं तो ईरान की मुस्तकबिल शानदार और खुशहाल हो सकता है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमन मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार हैं और ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे दावा कर रहे हैं कि हुकूमत का अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में अमन मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। यानी यहाँ पर अब इसको एक बड़ी कामयाबी, ये रिपोर्ट बड़ी है, मैं इसको यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ और हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आ जाते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल ये हुई है कि ईरान ने मोमेंटरली पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री जो यानी कि मिन्नतें कर रहे हैं ईरान वाले कि पाकिस्तान हमारा बीच बचाव करा दे, सुलह करा दे क्योंकि हमारे दाने ख़त्म हो गए, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उनके आला अहदेदारों की तरफ से ये बयानात आ गए कि हम जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो पेशगी शराइत हैं इन मुज़ाकरात के लिए, जब तक वो पूरी नहीं होती हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे, हम अपने एहलकार नहीं भेजेंगे। और फिर पाकिस्तान की तरफ से इस पर फायर फाइटिंग की गई, अमेरिका से राबता किया गया, अमेरिका से मज़ीद एश्योरेंसेस ली गई और उसके बाद कहीं कुछ लचक का मुजाहिरा सामने आया जो अभी हतमी नहीं है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक, क्योंकि मंगल को लोगों ने पहुंचना शुरू हो जाना है और अब अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बुध को, जिस दिन सीज फायर एक्सपायर होना है, बुध के रोज़ जो है वो मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में। डील होती है या नहीं होती उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा कि कम इम्कान है कि डील हो जाए। अगर डील हो जाती है तो उसके चलने का इम्कान कम है
اور اگر یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں کہ ڈیل ہو بھی جائے اور چل بھی جائے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے رسوائی بھی ہے، بربادی بھی ہے، اور ایران کی اتنی بڑی فتح ہوگی کہ جس کا تصور ماڈرن وارفیئر کی ہسٹری میں نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی عہدیدار جو ہیں وہ اس کو مثبت ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں، وہ بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مثبت اشارے موصول ہوئے ہیں، امید ہے ایران مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ یعنی پاکستان امید کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ ایران جو منتیں کر رہا تھا وہ شرکت کرے گا۔ پھر جو ہے وہ مثبت اشاروں کی بات ہو رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ورک فرام ہوم ریڈ زون میں قائم تمام وفاقی ادارے، وہاں پر چھٹیاں ہو گئی ہیں، جو اسکیلیٹن سٹاف ہے اس کو ورک فرام ہوم کا کہہ دیا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً بمباری کر سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے برجز کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے جو پاور انفراسٹرکچر ہے، جو اس کے پاور پلانٹس ہیں اس کو تباہ کر سکتا ہے، ایک بڑے بلیک آؤٹ کا شکار کر سکتا ہے، اور ایران کا ایسا ڈیمیج یقیناً کر سکتا ہے امریکہ کہ جو کئی دہائیوں تک یا کئی دہائیاں ایران کو انفراسٹرکچر کے شعبے میں پیچھے لے جائے گا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ایران کیسے ریاکٹ کرے گا، اور کیا ایران کے ریاکشن کو روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ساز و سامان موجود ہے؟ کیا جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو سیف گارڈ کر سکے گا اس کے بعد امریکہ؟ کیا اس میں جو اکانومی کو، ورلڈ اکانومی کو لاس ہوگا، کیا اس سے امریکی عوام کو بچا سکے گا جو عالمی کساد بازاری شروع ہوگی اور جو پرائسز ہیں وہ اسکائی راکٹ کریں گی، تیل جو اوپر چلا جائے گا، اس سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیٹ از دا ٹریکی پارٹ۔ اور پھر کیا چین، روس اور دیگر ممالک کے اس جنگ میں شمولیت کے امکان کو مکمل طور پر رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ مختلف ہے، جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، تو پھر آپ یقیناً یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ایران میں ایرانیوں نے رہنا ہے، وہاں نہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر رہنا ہے، نہ کسی پاکستانی نے، نہ عرب ممالک سے کسی نے۔ تو اگر چینج فرام ود ان نہیں آتی، اگر ایران میں جو ضد انقلاب لوگ ہیں وہ اپنی حکومت پر نہیں چڑھ دوڑتے، وہ ان کو اوور پاور نہیں کر دیتے، یا وہ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہو جاتے کہ اب جو انقلاب اسلامی کے اور موجودہ رجیم کے حامی لوگ ہیں وہ بھی اگر ٹوٹ کر ان کے ساتھ مل جائیں اور فرام ود ان ایران کوئی چینج آئے تو پھر تو ممکن ہے۔ ادروائز اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ بوٹس آن گراؤنڈ لائیں، آپ ایک زمینی فوجی کارروائی کا آغاز کریں، اور اس میں ایک پرولونگڈ وار کا خدشہ ہے، اور امریکہ کے ایسے نقصانات ہو سکتے ہیں جن کو سسٹین کرنا اس وقت امریکہ کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے۔ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بدھ کی شام کو سیز فائر ختم ہو جائے گا، ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے، اور کوئی جلدی نہیں ہے مجھے کہ میں کوئی برا معاہدہ کر لوں، کسی جلد بازی کا شکار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا کہ معاہدہ نہ ہوا تو فوری لڑائی شروع ہو سکتی ہے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوری طور پر لڑائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ٹرمپ سے پھر سوال ہوا کہ اگر جنگ بندی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا تو پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر صحافی نے امریکی صدر سے ایک اور سوال کیا کہ کیا ایران اب بھی مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے؟ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو مذاکرات میں وہاں ہونا چاہیے، ہم نے وہاں ہونے پر اتفاق کیا تھا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن نہیں، یہ طے پایا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ وہاں ہوتے ہیں یا نہیں، اگر وہ وہاں نہیں ہوتے تو بھی ٹھیک ہے۔ صحافی نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ آپ اسلام آباد میں مذاکراتی ٹیم سے کیا چاہتے ہیں؟ جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ بہت سادہ سی بات ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کے سوا کسی چیز پر بات نہیں کر رہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نے مذاکرات کے لیے اپنی اے ٹیم بھیجی اور اس سے بہترین کا کیا ہے؟ ایران تنازع ختم ہو تو تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی، اگر ایران وہ کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے تو تیل کی قیمتیں
बहुत तेज़ी से नीचे आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर नायब सदर जेडी वैंस की क़यादत में वफ़द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होता है तो वो ईरानी क़यादत से मिलने के लिए जाने के लिए तैयार हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो पाकिस्तान आकर ईरानी क़यादत से मिलने के लिए तैयार हैं। जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस वो आज जो है वो किसी वक्त जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त या उसके कुछ बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने ये बयान दिया है कि अमेरिका सफारती अमल में संजीदा नहीं है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेडलाइंस पर यकीन नहीं रखते और अमेरिका के साथ जो बदएतमादी है वो अब हर ईरानी जो अहलकार है, जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर है, उनकी ज़बान पर मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है और फिर कुछ और लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फातेह है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तमाम मामले में विक्टर है, उसने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है, ईरान में रजीम का ख़ात्मा कर दिया है, इनकलाब इस्लामी अंडू हो चुका है, वहाँ पर इनकलाब कोई एक और एंटी इनकलाब जो है वो बर्पा हो चुका है, ईरान के पासदाराने इनकलाब ख़त्म हो गए हैं, उनकी नेवी, उनकी फ़िज़ाइया, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पावर प्लांट्स, सब कुछ तबाह हो गया है। तो अगर ये सब कुछ दुरुस्त है और इसको दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद, आजकल मौसम भी नहीं है, आम खाने तो नहीं भेज रहा अपनी टीम को, वो आम खाने के लिए तो नहीं आ रहे यहाँ पर। और बातचीत कब होती है? जब दोनों तरफ ये रियलाइजेशन हो कि हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, दोनों तरफ ने बहुत कुछ खो दिया हो और दोनों तरफ में खोने के लिए बहुत कुछ मौजूद हो, जब ही मुज़ाकरात होते हैं। असल सवाल ये है कि मुज़ाकरात किसकी शराइत पर हो रहे हैं और कौन अपनी शराइत मनवाने में कामयाब होता है। इफ़ दैट इज़ ईरान का जो बेसिकली बेंचमार्क है इस जंग में ईरान को फातेह करार देने का, वो बहुत छोटा है। ईरान अगर कुछ भी मनवाने में कामयाब हो जाता है और सिर्फ वही जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA 2015 का मुआहिदा, उससे मिलती जुलती कोई डील करता है, ना ईरान के पास अपने अवाम के सामने उनकी नज़रों में उसने कुछ खोया होगा, क्योंकि वो डील थी जो रहबर जो हैं ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई, उनकी ज़िंदगी में उनके अप्रूवल के साथ ईरानी हुकूमत ने की थी। अगर उसी से मिलती जुलती या वैसी कोई डील मौजूदा रजीम करती है तो ये कहीं से भी ईरान की कोई शिकस्त जो है उसका तासुर नहीं उभरेगा, बल्कि अमेरिका जो माजी की डील स्कटल कर चुका था उससे मिलती जुलती डील करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने बहुत कुछ खो दिया है। तो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।